हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सलवार की सिलाई करना, जो लास्ट वाली सिलाई होती है फिटिंग की, उसको प्रॉपर तरीके से सिलाई करना सीखेंगे। जिसमें कि मैं आपको 3 से 4 स्टेप बताने वाली हूं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा और बीच में से स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये जो सिलाइयाँ होती हैं इनको हमने इस तरह से बराबर रखना होता है। ये स्टेप नंबर 1 है आपके लिए। तो इसको इस तरह से बराबर करके पकड़ना होता है। पौंचे को बराबर नहीं करना होता है, बल्कि ये 2 सिलाइयाँ जो होती हैं इनको एक दूसरे से मिला करके रखना होता है, तभी पौंचे की मोरी का निशान हम लगा सकते हैं। ठीक है जी, जिससे कि हमारी सलवार जो है वो ना तो घूमेगी, ना ही झोल आएगा उसमें। और प्रॉपर तरीके से इसी तरह से बड़े से बड़ा टेलर भी इसी तरह से सलवार की फिनिशिंग करता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम सलवार की मोरी का नाप रखेंगे और ऊपर से हम आपको 1 इंच रखना है तो आप 1 इंच निशान लगाइए। ऊपर एक्स्ट्रा 1.5 रखना है तो 1.5 इंच रखिए। अगर 1.25 इंच रखना है तो 1.25 इंच रखिए। और उसी निशान के अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए इस तरह से। ये स्टेप नंबर 2 है। आपको इस तरह से लाइन लगा लेनी है अगर आप बिगनर हैं। अगर आप इस तरह से लाइन लगा के स्टिचिंग करेंगे, आपको जब 3-4 बार ऐसा करते करते आदत पड़ जाएगी ना, तो आपकी सलवार की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो यहाँ से हमने टेढ़ा नहीं करना होता है, बल्कि हमने स्ट्रेट सिलाई रखनी होती है। अगर हम टेढ़ा करेंगे तो यहाँ पर झोल आ जाता है। ठीक है जी। और ये देखिए, ये जो हमने स्ट्रेट निशान लगाया है इसी के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है जी। तो यहाँ से हम स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करते हैं, और स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले उसे अच्छी तरह से पक्का करना होता है 3-4 बार। ये स्ट्रेट लाइन हमें आसन तक नहीं लगानी होती है, ये हमें कम से कम 10-12 इंच तक हमें इस तरह से स्ट्रेट ले जाना होता है। और आगे हमने मार्जिन के हिसाब से सिलाई को लगाना होता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम सिलाई को लगाएंगे और यहाँ तक हम सिलाई लगा करके फिर हम आसन पकड़ेंगे। आसन को एक दूसरे से बराबर पकड़ना है। इस तरह से हमने बराबर पकड़ना है। फिर हल्का सा स्ट्रेच करना है सलवार को। इस तरह से कपड़ा बिल्कुल बराबर बैठ जाता है। ये देखिए, तो अब हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। आसन तक हमने सेम इसी तरह से अब सिलाई करते हुए जाना है। अब दूसरी तरफ से भी हमने सेम सिलाई से सिलाई मिला करके पौंचे को इस तरह से बराबर करके पकड़ना है और हल्का सा स्ट्रेच करना है। और ये देखिए, कपड़ा बिल्कुल बराबर है। तो अब हमने इसकी भी सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर भी हम मोहरी का निशान लगा लेंगे, और सेम ऊपर से भी जितना हमने दूसरी मोहरी में गैप रखा है उतना गैप हम ऊपर की साइड रख लेंगे इस तरह से। और ये सिलाई वाली फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर उसी तरीके से करेंगे, सेम जैसे हमने दूसरी मोहरी की सिलाई की है। अब यहाँ से पक्का कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर रिटर्न आएंगे और वापस वैसे ही। अगर हमारी एक सिलाई टेढ़ी भी लगी हो तो दूसरी सिलाई में हमें प्रॉपर फिनिशिंग देनी होती है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। ठीक है जी। दूसरी सिलाई में हमें बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ देनी है। ठीक है जी। तो ये वाली सिलाई
लगाने से पहले हमने इस सिलाई को तोड़ लेना है। जो हमने फर्स्ट सिलाई लगाई है इसको हमने तोड़ लेना है, क्योंकि उरेब होती है और दूसरी सिलाई लगाते टाइम हमारी सिलाई टूटती है, तो उसे हमने पहले ही तोड़ लेना होता है। ओके, तो अब हमने दूसरी सिलाई को लगा लेना है और सिलाई लगाने के बाद देखते हैं इसकी फिनिशिंग कैसे आई है। इस सिलाई को थोड़ा सा खींच के लगाना है, जिससे कि कोई भी इसमें जहाँ से भी हमारा टूटा हुआ धागा है या कोई भी हमारा बाद में टूटे ना, इसलिए हमने ये खींचकर लगानी होती है। अब हमारा स्टेप नंबर 4 आएगा, जो कि सलवार की फिनिशिंग का लास्ट पॉइंट होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब हम यहाँ से धागा कट कर लेंगे और स्टेप नंबर 4 है, यहाँ से जो भी हमारा अनइवन कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर छोड़ना है, जिससे कि हमारी फिनिशिंग प्रॉपर आए। ठीक है जी। सेम दूसरी मोहरी में भी वैसे ही हम एक्स्ट्रा जो अनइवन कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। तो मैं अब आपको सलवार सीधा करके दिखाती हूँ कि इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। ना तो इसमें कोई झोल आएगा, ना ही इसमें कोई चुन्नट आएगी और ना ही हमारी सलवार घूमेगी। तो ये देखिए, यहाँ से हम पोंचे को बिल्कुल सेट करके पकड़ेंगे और ये देखिए कितनी स्ट्रेट से सिलाई आई है। तो इसी तरह से आपकी सिलाई आनी चाहिए, इसी को हम प्रॉपर फिनिशिंग बोलते हैं। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।